ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8वां, श्लोक संख्या 23। यत्र काले तु अनावृत्तिम् आवृत्तिं च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तो वी आर डिस्कसिंग, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग कालों के बारे में, समय के बारे में। तो यहाँ पर इस श्लोक की महत्वता ये है कि अलग अलग समयों का परिणाम अलग अलग होता है। समय बड़ा बलवान है, हम जानते हैं, और अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार का इम्पैक्ट किसी भी कार्य करने का आता है। यानी कि सब कार्यों को करने का एक अनुचित समय है। यहाँ भगवान बताने वाले हैं कि किस समय पर योगी अगर प्राण त्यागता है तो संसार में दोबारा नहीं आता, और किस समय पर त्यागने पर दोबारा संसार में आ जाता है। तो टाइम इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। टाइम का मतलब केवल दिन के समय नहीं है, बल्कि साल का कौन सा महीना चल रहा है, उत्तरायण वगैरह वगैरह, उसके हिसाब से समय। तो समय की यदि बात करें तो समय को भी 3 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है: सतोगुणी समय, तमोगुणी, रजोगुणी समय। हम जानते हैं कि सतोगुणी समय प्रातः काल में सूर्योदय से पहले माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। सूर्योदय से 96 मिनट पहले के समय जो चल रहा होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी का अलग अलग रिजल्ट है। ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर हम लोग पूजा पाठ के कार्य करते हैं। आपने नहीं देखा होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई लोग न्यू ईयर मना रहे हों, शराब पी रहे हों, डिस्को में जा रहे हों। पॉसिबल नहीं लगता है, करना मुश्किल है थोड़ा। रजोगुण का समय है सूर्योदय के बाद से शुरू होकर शाम को सूर्य अस्त होने तक। इस वक्त व्यक्ति फ्रूटिव एक्टिविटीज़ यानी कि सकाम कर्म करता है, ऐसे कर्म जिसमें कि इंद्रिय तृप्ति के लिए अथक प्रयास करता है। तो ये समय वो है। और सूर्यास्त के बाद में शाम को लेट होते होते वह समय तमोगुण को चला जाता है। तमोगुण के समय में तमोगुणी कार्य बड़े इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए लोग अक्सर अबॉमिनेबल एक्टिविटीज़, घृणित कार्यों को रात में करते हैं। चोरी चकारी डकैती या और गलत काम सारे रात को किए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तमोगुण का प्रभाव होता है। तो इस समय को समझना बड़ा आवश्यक है वास्तव में। समय कि किस समय कौन सा कार्य किया जाए। इसीलिए एक ज़माने में कहावत होती थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन वेल्दी एंड वाइज। क्योंकि यदि आप रात को ज़्यादा जग रहे हैं तो रात को तमोगुण का प्रभाव है, इसलिए वो आपको तमोगुणी एक्टिविटीज़ करने को प्रभावित करेगा, और जितना आप जगेंगे उतना रिस्क बढ़ जाएगा। यदि आप समय पर जल्दी सो जाएंगे तो तमोगुण का अभाव कम पड़ जाएगा, क्योंकि आप सो चुके हो। बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन थे हमारे प्राचीन काल में। लोग बहुत जल्दी सो जाते थे, 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक सो ही जाते थे, और इस प्रकार से वो इस समय के प्रभाव से बच जाते थे। क्योंकि इस समय अगर हम जगे रहेंगे तो क्या होगा, तमोगुण का प्रभाव पड़ेगा और हमसे कुछ ऐसे काम हो जाएंगे जो घृणित हैं। और जब हम जल्दी सोएंगे तो हम जल्दी सवेरे उठेंगे, तो हम सतोगुण के समय का लाभ उठा पाएंगे, और जो भी हम काम करेंगे उसका वर्शिपेबल, भगवान की भक्ति से रिलेटेड, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा लाभ हमें होगा। तो इस प्रकार से ये एक्टिव बनाया गया था हमारा दिन का शेड्यूल, कि हम लोग कम से कम तमोगुण के समय पर जगे रहें। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि समय बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा कि हम सुनते हैं कि दिति और कश्यप कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, कि दिति जो है कश्यप मुनि की पत्नी थी, और उन्होंने एक संतान की इच्छा अपने पति से करी। लेकिन दिक्कत ये थी कि संतान की इच्छा गलत समय पर करी, काम के प्रभाव से। उस वक्त संध्या का, शाम की संध्या का समय था, उस वक्त इस तरह के कार्य ठीक नहीं। कश्यप मुनि ने बोला कि इस वक्त यदि हम ऐसा करेंगे तो शिवजी और शिवजी के अनुचर घूमते रहते हैं ये देखने के लिए कि कौन व्यक्ति गलत काम कर रहा है, और उसके गर्भ में प्रेत आत्माएं, बुरी आत्माएं घुसा देते हैं, दुष्टों को घुसाते हैं। इसलिए इस वक्त ये संग करना ठीक नहीं है। लेकिन दीदी जो है काम के वश में अपने आप को रोक नहीं पाई, और उन्होंने अपने पति से भी वो गलत काम कराया, और उनके गर्भ में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष पैदा हुए।
गलत समय, तो समय हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है इसका मतलब। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हैं। इसलिए इन गुणों को जानना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए हम गीता में देखते हैं कि भगवान ये भी कहते हैं कि इन 3 गुणों से ऊपर उठो हे अर्जुन। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तीनों में ही भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, ध्यान रखिए। सतोगुण में भी भगवान की भक्ति नहीं होती, क्योंकि सतोगुण ही शुद्ध सतोगुण नहीं होता है। लेकिन फिर भी इन तीनों गुणों को जानना बड़ा ज़रूरी है, और इसके ऊपर भगवान इतनी डिटेल में गीता में आगे बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग गुणों से प्रभावित अभी है, इस अवस्था में है कि हम तीनों गुणों के ऊपर नहीं है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, कई व्यक्ति बड़े सेंसिटिव होते हैं मौसम से, बदलते मौसम से, है ना, तो वह उनको अपनी बॉडी का एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। और कई व्यक्ति बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होते, तो उस हमें समझना पड़ेगा कि हम तीनों गुण से बहुत सेंसिटिव हैं और हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम अधिक से अधिक सतोगुण में रहें, सतोगुण समय में भक्ति के कार्य करें। अब जहाँ तक भक्ति का सवाल आता है, एक श्लोक हम सुनते हैं हरिनाम के बारे में कि नाम नाम काले बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। यानी कि इसको स्मरण करने का काल ही नहीं है, कोई समय नहीं है, किसी भी समय पर नाम को लिया जा सकता है। वास्तविकता में नाम कभी भी लिया जाए वो हमें शुद्ध करता है, ठीक है। तो ये नाम का गुण है, राइट। जैसे कि हर चीज़ का गुण है, वो गुण तो उसका व्यक्त होगा ही, तो ये नाम का गुण है कि वो शुद्ध करता है और भगवान का नाम है, इसलिए इसको स्मरण करने का कोई काल नहीं है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग तीनों गुणों से हम कंडीशनड स्टेज में हैं, मुक्त आत्माएं नहीं है। मुक्त आत्माएं किसी भी कार्य को कभी भी कर सकती हैं, क्योंकि वो तीनों गुणों से परे हैं। लेकिन हम क्योंकि तीनों गुणों से प्रभावित हैं, इसलिए हमारे लिए समय का, आप देखेंगे कि आपकी माला यदि रात को होगी तो उसका वो प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा जो मॉर्निंग होगा। इसी से पता चलता है कि अभी हम कंडीशनल स्टेज में हैं, अभी हम तीनों गुणों के ऊपर नहीं है, इसलिए प्रभाव पड़ता है। इसलिए बी प्रैक्टिकल। ऑल्दो नामकारी उसका कोई समय काल नहीं है, फिर भी क्योंकि हमारी कंडीशन स्टेज है, इसलिए हमें उसका लाभ अधिक होगा यदि हम उसको ब्रह्म मुहूर्त इत्यादि में करेंगे। इसलिए सभी को ये एडवाइस किया जाता है कि वो अर्ली इस काम को करे, अर्ली मॉर्निंग उठे, नाम के जप करे, रात को जल्दी सोए, ताकि तमोगुण से बच पाए। हम लोग इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि अपने आप को बचा पाएँ, है ना। रात को यदि हम जगेंगे तो हमसे गलत काम होंगे ही होंगे, इतने स्ट्रांग हम लोग नहीं हैं। इसलिए बी प्रैक्टिकल। तो ये काल के ऊपर हमने कुछ चर्चा करी। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अलग अलग कालों में यदि हम प्राण त्यागते हैं तो उसका रिजल्ट भी अलग अलग होता है। लेकिन आगे आप सुनेंगे कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हमें पता ही नहीं कि हमें, हमारे हाथ में थोड़ी हम प्राण कब त्यागें, हम कंट्रोल नहीं कर पाते उसको, तो क्या ऐसे में किया जाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, सुनिए, कि परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो कब शरीर त्यागेंगे। उनको चिंता नहीं करना चाहिए कि अभी ये सही उपयुक्त समय है कि नहीं, क्योंकि पहली बात तो प्राण हमारे हाथ में नहीं है, कब हमारे प्राण निकल जाएंगे। हम ऐसे योगी नहीं है जैसे कि भीष्म पितामह थे जिन्होंने समय के अनुसार प्राण त्यागे। तो लेकिन फिर भी जैसे हमने बोला कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमेशा निरंतर भक्ति करनी है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही भक्ति करनी है, तमोगुण के समय भक्ति नहीं करनी है, शाम को माला नहीं करनी है, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने कहा कि आपको अधिकतर अपने भक्तिमय कार्य मॉर्निंग में कीजिए, मुख्य कार्य, नियमबद्ध कार्य, उसके बाद एक्स्ट्रा कार्य पूरे दिन में कीजिए। यदि आप तमोगुण के समय भी नाम जपेंगे तो ये आपको तमोगुण से बचाएगा। हाँ, इसलिए नाम जपना अच्छा है। तो यहाँ पर भगवान श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्त हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वो कौन से समय में मरेंगे, शाम को मरेंगे, रात को मरेंगे, सवेरे मरेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम में जाते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है। तो भक्ति योगी जो है उसको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी योगों में बता रहे हैं प्रभुपाद ये करना पड़ेगा, जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उन्हें लौटना होगा या नहीं, क्योंकि वो कृष्ण पर डिपेंडेंट नहीं है। याद रखिए, यदि आप कभी भी इंडिपेंडेंटली कोई काम करना चाहेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, परफॉर्मेंस का सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। यदि आप केवल ये कहें कि आई एम योर फॉलोअर और जैसा आप बोलते जाएंगे हम वैसा करते जाएंगे, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सीनियर के ऊपर चली जाती है।
तो भक्ति योग में हम भगवान के ऊपर एक प्रकार से शरणागति हो जाते हैं कि जैसे जैसे आप बोलेंगे भगवान हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम संसार से बाहर निकल सकें। इसलिए भक्त लोग केवल भगवान का भजन करते हैं और भगवान उनका उद्धार करते हैं। लेकिन बाकी जगह पर क्योंकि हम शरणागति नहीं होते, इसलिए हमें खुद ही करना होता है जो करना होता है। इसलिए वी हैव टू फाइंड अप्रोप्रिएट टाइम एंड योग शक्ति से योगी उस समय प्राण त्यागते थे। यदि योगी सिद्ध होता है तो जगत में शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वो इतना पटु नहीं हुआ तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग करने के संयोग पर निर्भर करती है। यानी कि इतनी मेहनत योगी ने करी और गलत समय पर प्राण निकल गए, क्योंकि उसके योग शक्ति में कहीं चूक गया, कुछ गलती हो गई, कंट्रोल नहीं कर पाया और प्राण समय पे नहीं निकाल पाया। तो इतना खतरा है इसके अंदर, काफ़ी खतरा है। हाँ, भक्ति योग में तो बहुत सहज है। तो भगवान ने अगले श्लोक में इसे ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब कब आप शरीर त्याग सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके पीछे इस श्लोक में जो तात्पर्य है उसको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑल्दो कृष्ण ने ये बताया है, बट ये हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को भक्ति योग में ही ध्यान करना है, बल्कि इससे और में और बल मिलना चाहिए कि भक्ति योग ही करेंगे भैया, ये तो कुछ इम्पॉसिबल कार्य लगता है। हाँ, तो आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। तो हम सबको क्या करना है, ये समझते हुए कि काल बड़ा इम्पोर्टेंट है और समय पर प्राण त्यागना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करें, ब्रह्म काल में अपना भक्तिमय कार्य करें। यानी कि मॉर्निंग में सूर्योदय से पहले नाम जप, मंगल आरती, श्रवण इत्यादि जितना पॉसिबल हो सके, और उसके बाद पूरे दिन में भी कृष्ण भावना में बने रहेंगे, लेकिन अपने नियम को मॉर्निंग में पूरा करने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भक्ति योग में टोटली भगवान पे डिपेंड करेंगे कि कब हमारे प्राण त्यागे भगवान, वो आप देखिए, हम आपका भजन करेंगे, क्योंकि हम बड़े छोटे हैं, स्मॉल हैं, नॉट इनकैपेबल टू डिसाइड कि हमें कब प्राण त्यागना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।